नमस्कार दोस्तों, हमारी पृथ्वी को लेकर एक सुंदर सा स्लोगन है। हमारी पृथ्वी एक ही है, हमें एक ही बार मिली है। इसे यूज़ एंड थ्रो, रिसाइकिल, रिप्रोड्यूस करने की कोई सुविधा नहीं है। ये सुंदर सा स्लोगन बोला गया था 2018 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन में। क्लाइमेट चेंज जिसका सीधा संबंध पृथ्वी के तापमान से है। 2022 की हम रिपोर्ट देखें तो 122 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष रहा। उसके बाद आता है साल 2023 जिसने पिछले 2000 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उसके बाद आता है साल 2024 जिसका हर महीना दूसरे महीने से ज़्यादा गर्म रिकॉर्ड किया गया। जून 2023 से मई 2024 तक का ये रिपोर्ट है। दोस्तों, तापमान में वृद्धि केवल भारत में ही दर्ज नहीं की गई, विश्व के कोने कोने से तापमान में वृद्धि की रिपोर्टें आ रही हैं। साल 2023 पाकिस्तान, जहां विश्व का चौथा सबसे गर्म देश बन गया, इसी साल चीन में तापमान 52 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो तेहरान में जुलाई 2023 में तापमान 66 डिग्री के आसपास पहुंच गया। इसी साल इटली के सिसिली में तापमान 48 से 49 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। जुलाई 2022 में इंग्लैंड में तापमान 40 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया, जो कि आमतौर पर इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता है। साल 2024 में भारत की बात करें तो भारत के दिल्ली में तापमान लगभग 53 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। वहीं राजस्थान में तो तापमान 55 डिग्री के आसपास पहुंच गया। और एक वीडियो भी वायरल हुआ था बीएसएफ के एक जवान का, जिसमें तपती रेत में पापड़ सेंकते हुए दिखाया गया था। और तो और भारत के केरल में 2024 में हीट वेव का अलर्ट भी जारी करना पड़ा मौसम विभाग को, जो कि आमतौर पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इससे पहले साल 2016 में ही केरल में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया था। इंग्लैंड की एक संस्था है दोस्तों, कार्बन ब्रीफ नाम की संस्था, जिसने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है 2013 से 2023 के बीच पृथ्वी में जो तापमान वृद्धि हुआ वो लगभग 40% के आसपास रहा। और तो और पृथ्वी के जो 10 सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड हुए हैं अब तक के इतिहास में, वो इन्हीं 10 सालों में रिकॉर्ड किए गए हैं। प्रश्न ये है दोस्तों कि इतना तापमान बढ़ने का क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है कि पृथ्वी तप रही है? जब भी गर्मी महीना आता है एक्सट्रीम हीट रिकॉर्ड किया जाता है। इसका सीधा सा उत्तर दे दिया जाता है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को। पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, इसी कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तो क्या एकमात्र कारण यही है या कारण और भी हैं इसके? यदि जंगल कट रहे हैं, जंगलों की कमी को ही इसका आधार माना जाए, तो एक रिजल्ट चौंकाने वाला है छत्तीसगढ़ का। हमारा छत्तीसगढ़, जिसका 44% भूभाग वन से ढका हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पर इस साल 2024 में एक्सट्रीम हीट रिकॉर्ड किया गया। और तो और छत्तीसगढ़ का हमेशा गर्म रहने वाला जिला, मैदानी जिला कहें जिसको, जांजगीर चांपा, जो कि हमेशा गर्म रहता है हर साल गर्मी महीने में, इस साल पीछे छूट गया रायगढ़ जिले से। रायगढ़ जिले वहाँ वनों का क्षेत्रफल बहुत आयत है अपेक्षाकृत जांजगीर चांपा जिला से। उसके बावजूद रायगढ़ जिले में इस साल तापमान मई में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। तो आखिर क्या कारण है इस गर्मी का बढ़ने का? एक्सट्रीम हीट आखिर क्यों पड़ रही है धरती पर? आइए आज के वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि पेड़ पौधे और जंगल की कोई भूमिका नहीं है। हमारी पृथ्वी के पर्यावरणीय संतुलन में पेड़ पौधों और जंगलों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमिका क्या है इसको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा आपको। अभी बात करते हैं पृथ्वी पर तापमान वृद्धि के कारणों पर। दोस्तों, ऐसे दो कारण हैं। पहला कारण तो है पृथ्वी का घूमना। हम जानते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है अपने अक्ष पर घूमते हुए, जिसके कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। अर्थात पृथ्वी पर गर्मी महीने का आना एक एनुअल साइकिल है पृथ्वी के लिए, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है, जिससे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं। इसी के कारण गर्मी महीना हर साल आता है, पृथ्वी पर गर्मी पड़ती है। लेकिन इस गर्मी को एक्सट्रीम बनाने का कार्य कर रहा है एक इफेक्ट, जिसको हम एल नीनो इफेक्ट के नाम से जानते हैं।
एल नीनो इफेक्ट पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर में घटित होती है। प्रशांत महासागर साउथ अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा और गहरा महासागर भी है। दोस्तों, प्रशांत महासागर का जो ईस्ट वाला पार्ट है वो साउथ अमेरिका की तरफ पड़ता है और वेस्ट वाला पार्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ। यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर एक हवा का बहाव होता है जिसे ट्रेड विंड्स कहा जाता है। अब ट्रेड विंड्स हमेशा ईस्ट से वेस्ट की ओर क्यों बहता है, इसका कारण है कोरियोलिस इफेक्ट। हम जानते हैं पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर घूमती है अपने अक्ष पर, जिसके कारण ये हवाएं ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर घूमती हैं। इसी को ही कोरियोलिस इफेक्ट कहा जाता है। अब जब ये हवाएं ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती हैं, अर्थात साउथ अमेरिका से लेकर एशिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ बहती हैं, तो अपने साथ प्रशांत महासागर के ऊपरी जल क्षेत्र को भी बहा कर ले जाती हैं, जिसके कारण साउथ अमेरिका साइड में प्रशांत महासागर के नीचे का पानी ऊपर की ओर आता है, जो कि अपेक्षाकृत ठंडा पानी होता है। और ये जब ऊपर की ओर आता है तो अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, फूड पार्टिकल भी ऊपर की ओर ले आता है, जिससे वहाँ पर रहने वाले जलीय जीवों को भोजन मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया को अपवेलिंग कहा जाता है, अर्थात नीचे का पानी ऊपर की ओर आता है, इसको अपवेलिंग कहा जाता है। ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। गर्म पानी का बहाव एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ होते रहता है और साउथ अमेरिका साइड में नीचे का ठंडा पानी ऊपर की ओर आता रहता है और गर्म होते रहता है। गर्म होने के कारण इनवेपोराइजेशन भी जल्दी होता है, जिससे क्लाउड फॉर्मेशन होता है एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ। क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, इसको मैं क्लाउड सीडिंग वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर चेकआउट करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। जिसके कारण एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बारिश होती है, वर्षा देखने को मिलती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए क्या हो ट्रेड विंड्स की रफ्तार स्लो हो जाए। जब ट्रेड विंड की रफ्तार स्लो हो जाती है तो अपवेलिंग की प्रोसेस भी स्लो हो जाती है, अर्थात नीचे का ठंडा पानी नीचे ही रहता है और ऊपर का गर्म पानी और भी गर्म होते रहता है, जिसके कारण जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो पैसिफिक ओशियन अर्थात प्रशांत महासागर में बीच में कहीं पर भी हो सकता है, अर्थात ईस्ट और वेस्ट का जो बीच का साइड है वहीं पर भी क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा या साउथ अमेरिका की साइड में ही क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसके कारण जो बारिश है वो दक्षिण अमेरिकी साइड में होगी, न कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ। तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ बारिश नहीं होने से यहाँ पर गर्मी बढ़ने लगती है और ड्राउट की सिचुएशन निर्मित होती है, जिसके कारण फॉरेस्ट फायर हमें देखने को मिलता है, जो भी उत्तराखंड में भी हाल ही के दिनों में हमें देखने को मिला। इसी इफेक्ट को हम एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। दोस्तों, एल नीनो इफेक्ट का कोई ठीक ठिकाना नहीं है। ये कभी भी आ सकता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल में कभी भी आ जाता है। और लेकिन ये जब भी आता है पूरे वर्ल्ड का मौसम को बदल कर रख देता है ये। और जब भी आता है इसका असर 6 से 12 महीने तक इसका असर रहता है, अर्थात ये 2 वर्ष के गर्मी महीना को प्रभावित कर जाता है। आमतौर पर इसकी जो खोज है वो 1600 के आसपास हुई थी, जब दक्षिण अमेरिका के जो मछुआरे थे उन्होंने नोटिस किया था कि कुछ वर्षों के अंतराल में प्रशांत महासागर का जल क्षेत्र गर्म हो जाता है। लेकिन औपचारिक रूप से 1920 के दशक के अंतिम वर्षों में एक ब्रिटिश समुद्री वैज्ञानिक सर गिलबर्ट वॉकर ने नोटिस किया था कि प्रशांत महासागर का जल क्षेत्र कुछ वर्षों के अंतराल में गर्म हो जाता है, और जब ये गर्म होता है तो इसका असर भारत के मानसून पर पड़ता है, भारत में सूखा देखने को मिलता है। दोस्तों, एल नीनो का एक अपोजिट इफेक्ट भी होता है जिसको लाल नीना इफेक्ट कहते हैं। वास्तविक में ये दोनों स्पेनिश वर्ड हैं। एल नीनो का अर्थ होता है लड़का और लाल नीना का अर्थ होता है लड़की। लाल नीना इफेक्ट में होता यह है कि यहाँ पर ट्रेड विंड्स की रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अर्थात तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है, जिसके कारण अपवेलिंग की प्रोसेस भी फास्ट हो जाती है। नीचे का ठंडा पानी ऊपर की ओर आने लगता है तेज़ी से, और प्रशांत महासागर का ऊपरी जल क्षेत्र तेज़ी से बहने लगता है एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ, बहते हुए गर्म होता है, जिसके कारण क्लाउड फॉर्मेशन भी बहुत तेज़ी से होता है और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के रीजन में हमें बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है, जिसके कारण फ्लड्स की शिकायत भी देखने को मिलती है। 2020 में ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही फ्लड्स की शिकायत हुई थी।
भारतीय मानसून के लिए बहुत अच्छा ही है ला नीना इफेक्ट, क्योंकि भारत में अच्छी बरसात की आवश्यकता होती है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ला नीना इफेक्ट जब एक बार एक्टिव होती है तो ये इसका असर 2 से 4 साल तक बना रहता है। और अभी फिलहाल 2024 में जुलाई में ला नीना इफेक्ट फिर से एक्टिव होने वाली है, और जिसका असर भारतीय मानसून पर भी पड़ेगा। और कहा भी जा रहा है इस साल बारिश अच्छी ही होगी। दोस्तों, ये रहे दो मेजर इफेक्ट पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करने वाले, एल नीनो और ला नीना। इसके अलावा और कुछ इफेक्ट हैं जो पृथ्वी के तापमान को प्रभावित करते हैं। उसी में से एक इफेक्ट है अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट। आपने नोटिस किया होगा किसी भी एक सिटी के दो भिन्न जगहों का तापमान भिन्न होता है। अर्थात कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां तापमान ज़्यादा होता है और कुछ जगह ऐसे होते हैं जहां तापमान कम होता है। इसको आप चलती रोड में भी आप इसको नोटिस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप कोई रोड में सफ़र कर रहे हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप नोटिस किए होंगे कहीं पर रोड का कुछ हिस्सा आपको ठंडा महसूस होता होगा, कुछ हिस्सा आपको गर्म महसूस होता होगा। इसी को ही अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट कहा जाता है। वास्तविक में अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट जो है सिटी में ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। आपने नोटिस किया होगा जैसे कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग वाली जगह है जहाँ पर बहुत सारे कंक्रीटीकरण हुआ होगा रोड पर, जहाँ आसपास पेड़ पौधे या ग्रीनरी नहीं होंगे, वहाँ का तापमान 2 से 4 डिग्री ज़्यादा होगा, बजाय उस एरिया के जहाँ पर गार्डन पार्क या ग्रीनरी जहाँ पर ज़्यादा होगी, वहाँ का तापमान 2 से 4 डिग्री कम होगा। इसी को ही अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट कहा जाता है। मैंने वीडियो के आरंभ में आपको बताया था कि पेड़ पौधों की क्या भूमिका होती है। तो पेड़ पौधों की सबसे बड़ी भूमिका होती है अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। अर्थात ज़्यादा पेड़ पौधे रहेंगे जिस एरिया में, वहाँ पर तापमान 2 से 4 डिग्री के आसपास यूँ ही कम हो जाता है। इसके अलावा पेड़ पौधों की भूमिका होती है बादलों को बरसाने में। जी हाँ, बादल जब बरसते हैं, बारिश होती है, तो क्लाउड सीडिंग वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पेड़ पौधे कंडेंसेशन की प्रोसेस को फास्ट करते हैं या कंडेंसेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ये क्लाउड हम जानते हैं बारिश तभी होती है जब कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। तो पेड़ पौधों की एक और भूमिका हो गई बारिश कराने में। तो पेड़ पौधे महत्वपूर्ण हैं, इनकी संरक्षण की हमें आवश्यकता है। अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने की भी आवश्यकता है। दोस्तों, एक चीज़ आपने और नोटिस किया होगा, जनरली हम वेदर रिपोर्ट्स चेक करते हैं मोबाइल में, तो लिखा होता है टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस, फील लाइक 41 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ सोचने में भी आता है कि टेम्परेचर तो 35 डिग्री है, फील लाइक 41 डिग्री का क्या मतलब है। दोस्तों, फील लाइक एक रियल टेम्परेचर होता है जो हमें आभास होता है कि टेम्परेचर वास्तविक तो 35 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन हमें जो आभास हो रहा है वो 41 डिग्री का आभास हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, फील लाइक निकल कर आता है हीट इंडेक्स चार्ट से, और इस चार्ट के बेस से ही जो मौसम विभाग है वो हीट वेव की अलर्ट जारी करता है। आप ये चार्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, होता यह है कि हमारे वायुमंडल की जो हवा है वो जब गर्म होती है, गर्म होने से वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर या नमी होल्ड कर सकती है, जिसको हम आर्द्रता से नापते हैं या जिसको हम आर्द्रता कहते हैं। जनरली मोबाइल पर लिखा होता है ह्यूमिडिटी, जो कि परसेंट में लिखा होता है 40%, 50%, 60%। 60% का मतलब है हवा में 60% नमी उपस्थित है, और इसी नमी और टेम्परेचर के संयोग से निकलता है फील लाइक। यानी मान लीजिए टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और हवा में जो नमी की मात्रा है वो है 70% के आसपास, तो हमें जो फील लाइक टेम्परेचर का जो आभास होगा वो 47 डिग्री के आसपास होगा, जो कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं। येलो से लेकर रेड रीजन इसमें दर्शाया गया है। रेड रीजन जो कि एक्सट्रीम हीट है, और इसी के जरिए हीट वेव का अलर्ट जारी करता है मौसम विभाग। दोस्तों, बात अब हम क्या कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने में, तापमान बढ़ाने में हमारी क्या भूमिका है, इसकी भी थोड़ी सी आपको मैं जानकारी दे दूं। दुनिया का सबसे वेल डेवलप कंट्रीज USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी आबादी लगभग 34 करोड़ के आसपास है, यहाँ दुनिया की लगभग 5% आबादी रहती है, लेकिन प्रदूषण के मामले में सबसे टॉप पर है। यहाँ एक साल में इतना प्लास्टिक का वेस्टेज पैदा किया जाता है जिससे पूरी धरती को 5 बार घेरा बनाया जा सकता है।
प्लास्टिक कितना विषाक्त है और इसका प्रदूषण कितना विकराल रूप है और कितना खतरा है हमको इससे, इसकी जानकारी मैं आपको अर्थ वर्सेस प्लास्टिक वाले वीडियो में दे चुका हूं। हमारे चैनल पर वो भी वीडियो आप चेकआउट करके देख सकते हैं। जहां तक कार्बन उत्सर्जन की बात है तो चाइना सबसे टॉप पर है, लगभग 1.5 करोड़ टन चाइना कार्बन का उत्सर्जन करता है प्रति वर्ष। अमेरिका 60 लाख टन और हमारा देश भारत तीसरे नंबर पर है 35 लाख टन के आसपास। ये सब जितने भी उत्पादन हैं ये सब पर्यावरण को, पृथ्वी के तापमान को बहुत ही प्रभावित कर रहे हैं। दोस्तों ये तो रहा समस्या और समस्या। बात यह है कि आप और हम एक निजी व्यक्ति के तौर पर क्या कर सकते हैं हमारी पृथ्वी के लिए। आइए कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं। सबसे पहला काम तो ये कि हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें। प्लास्टिक के थैलों की जगह हम कपड़े की थैली यूज़ करें। सिंगल यूज़ वाले जो प्लास्टिक हैं इनका उपयोग हमें बंद करना होगा। हमें ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा जो प्रकृति में स्वमेव खपत हो जाए जिसका, अर्थात जैसे हम डिस्पोजेबल थाली का यूज़ करते हैं कोई भी प्रोग्राम में, कोई भी फंक्शन में, उसके बजाय हमें पेड़ पौधे के पत्तियों से बनी थाली का हमें इस्तेमाल करना होगा जिससे प्रकृति में स्वमेव वो डिस्पोज हो जाए। प्लास्टिक के बाटल के स्थान पर हमें स्टील बाटल्स या कॉपर बाटल्स का हमें इस्तेमाल करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हमें इस्तेमाल करना चाहिए कहीं भी जगह आने जाने के लिए, जिससे जो ईंधन से भी जो कार्बन उत्सर्जन होता है, प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण जो हो रहा है उस पर रोक लग सके। दोस्तों सबसे बड़ा वातावरण को गर्म करने में भूमिका एसी की भी है। आजकल जो एयर कंडीशनर इस्तेमाल किए जा रहे हैं बड़े बड़े सिटीज़ में, यहाँ तक कि अब गाँवों में भी एसी का उपयोग किया जाने लगा है। इसका इस्तेमाल रूम को ठंडा करने के लिए किया जाता है। रूम तो ठंडा हो जाता है लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि बाहर ये उतनी ही गर्म हवा वातावरण में छोड़ता है ये, जिससे वातावरण गर्म होता है, आसपास का टेम्परेचर बढ़ जाता है, अर्थात अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट में इसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सवाल यह है कि इन सब का सलूशन क्या है, रूम को ठंडा करने के लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों इसके लिए पुराने राजा महाराजा लोग ऐसे घर बनवाते थे, वाटर चैनल्स का इस्तेमाल करते थे आसपास अपने घरों को ठंडा रखने के लिए। मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती थी उस समय ताकि कमरा जो ठंडा रह सके, और वाटर चैनल्स का लगाया जाता था, दीवारों में ठंडा पानी का बहाव किया जाता था जिससे रूम ठंडा रह सके, जिसको आज के आधुनिक युग में एक रेडिएंट कूलिंग टेक्नोलॉजी का नाम दिया जा रहा है, जिसमें वाटर चैनल के माध्यम से रूम को ठंडा रखा जा रहा है। इसका उपयोग शुरू भी हो चुका है, इसका मॉडर्न नाम मैंने बताया वाटर रेडिएंट कूलिंग टेक्नोलॉजी। दोस्तों वीडियो के आरंभ में मैंने बताया था कि पेड़ पौधों की क्या भूमिका होती है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं वीडियो के आखिर में पेड़ पौधों की भूमिका पर। दोस्तों वैश्विक क्षेत्रफल की बात करें वनों की तो सबसे ज़्यादा वन रूस में है, उसके बाद कनाडा, ब्राज़ील, यूएसए और फिर हमारा नंबर भारत का आता है। पेड़ पौधों द्वारा कुल उत्पादित ऑक्सीजन की बात की जाए तो 20% का उत्पादन अकेले अमेज़न के जंगलों से होता है। दुनिया का सबसे पुराना पेड़ स्वीडन के डलाराना प्रांत में है। टिजिको नाम का यह पेड़ है जो कि 9550 वर्ष पुराना है। 1 एकड़ जंगल में जो पेड़ होते हैं वो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं जितनी कि एक कार लगभग 40 से 50 हज़ार किलोमीटर चलने पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में छोड़ती है। विशेषकर ऑक्सीजन उत्पादित पेड़ों की बात करें जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन को उत्पादन करते हैं, इनमें पीपल सबसे टॉप पर है, फिर बरगद, फिर नीम, फिर तुलसी का नंबर आता है। ये रहा पेड़ों के बारे से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों हमारी पृथ्वी पर हमें पेड़ों का और जल संसाधन दोनों का संरक्षण की आवश्यकता है। पानी इफरात हो, अधिक हो, फिर भी हमें पानी की संरक्षण की आवश्यकता है। जल को हमें बचाना होगा
और साथ ही साथ हमें पेड़ पौधों और जंगलों को भी बचाना होगा। अपने निजी तौर पर हमें साल में कम से कम 2-4 पेड़ अवश्य ही लगाने चाहिए, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, विश्व का चाहे किसी भी देश का हो। अपने स्वयं के स्तर से भी हमें कोशिश करना होगा। और अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का ये कथन मैं कहना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो देश अपने पर्यावरण, अपने जंगलों, अपनी मिट्टी, अपनी पृथ्वी की जो सुरक्षा नहीं करता है, जो ध्यान नहीं देता है, वो देश अपनी बर्बादी को स्वयं आमंत्रित कर रहा है। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो जो कि समर्पित था पर्यावरण पर। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। बने रहिए हमारे चैनल में। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।